अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत करार दी है। एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए जहाँ पर उनकी बख्शिश का, मग़फ़िरत का अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है और जहाँ पर अल्लाह उनसे राज़ी होते हैं, शब क़दर की दौलत से उनको नवाजा जाता है, वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात के ज़रिए से एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए और भी इनामात का तज़किरा फ़रमाया है। चुनांचे एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी में एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान, इंसान है और जहन्नम है, इन दोनों के दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बड़ी खंदकें हाइल कर देते हैं जो दुनिया से चौड़ी और वसी होती हैं। 3 खंदकें अल्लाह तबारक व तआला एतिकाफ़ बैठने वाले मोतकिफ़ और जहन्नम के दरमियान हाइल कर देते हैं, और एक खंदक की जो वज़न होता है, जो चौड़ाई होगी, वो पूरी दुनिया, कितनी लंबी है दुनिया, कितनी वसी है, हम जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यूँ समझिए कि एतिकाफ़ बैठने वाले और जहन्नम के दरमियान इस दुनिया के जैसी 3 दुनियाएँ, एक खंदक दुनिया की चौड़ाई के बराबर, तो ऐसी 3 दुनियाएं इंसान और जहन्नम के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला हाइल फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर! ये कितना बड़ा अजर है उन लोगों के लिए जो एक दिन का एतिकाफ़ बैठे। एक दिन का अगर एतिकाफ़ बैठ सकते हैं, आप कारोबार में हैं, बिजनेस में हैं, आपको मसरूफियत है, आपको वक्त 10 दिन के लिए नहीं मिलता, तो एक दिन का अगर आप वक्त निकाल लेंगे और एतिकाफ़ की नीयत से अल्लाह के घर में वक्फ हो जाएंगे तो आपको इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है। अल्लाह मुझे और आपको इस इनाम को लूटने की तौफीक अता फरमाएं। इसके बावजूद कितने ऐसे नाक़दरे हैं जिन्हें एतिकाफ़ से कोई फ़िक्र नहीं है। एतिकाफ़ में बैठते हैं तो वो बूढ़े जिनकी अब आजकल में मौत की कोई उम्मीद यकीन में बदलने के करीब करीब हो जाती है कि अब वो जाएंगे ईद के बाद, वो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं। या फिर ऐसे बूढ़े जो घर में किसी काम के नहीं होते, कुछ काम नहीं होता, वो आगे बैठ जाते हैं। बात ऐसे भी हैं जो बूढ़े हैं लेकिन वो कुर्बानी देकर अल्लाह की मोहब्बत में आकर भी बैठते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर जगह यही हाल है कि पूरी बस्ती में जिसे कुछ काम नहीं होता उसे एतिकाफ़ के लिए वक्फ करना आज उम्मत का आए दिन शेवा बनता जा रहा है। याद रखिए, ये हिर्स करने वाले, हरीस जो लोग होते हैं, जिन्हें आखिरत की हिर्स होती है, जिन्हें अल्लाह के कुर्ब के जज्बे सताते हैं, उन लोगों का हाल ये होता है कि वो मौके तलाश करते हैं। अब ये मौका ताजिरों के लिए, कारोबारियों के लिए कितना बेहतरीन मौका है कि आप अपनी दुकान में, अपने कारोबार में, अपनी मुलाजिमत में, अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में, ताक़रातों में जागते हैं शब क़दर को तलाश करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपकी हिर्स, आपका शौक़ जैसे कारोबार में, नफ़े में, तिजारत में आपको सताता है, बेचैन करता है। मर्द भी इस नेमत से फ़ायदा उठा सकते हैं, औरतें भी फ़ायदा उठा सकती है कि जिसको 10 दिन सुन्नत एतिकाफ़ बैठने का मौका ना मिले, वो नफिल एतिकाफ़ एक दिन बैठ जाए और इतने बड़े इनाम और अजर को पाले कि जहन्नम और अल्लाह के बंदे के दरमियान 3 खंदकों का फासला अल्लाह तबारक व तआला फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब से आपको हुक्म हुआ था, एतिकाफ़ का नागा नहीं फरमाया। 10 दिन एतिकाफ़ आपने पाबंदी से फरमाया, एहतमाम से फरमाया, और यहाँ तक फरमाया जो 10 दिनों का एतिकाफ़ करता है अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। तो एक तरफ 10 दिन का सवाब है, एक तरफ 1 दिन का सवाब है। जिनके यहाँ 10 दिन के सवाब को हासिल करने की ताकत हो ना हो, कोशिश करें, ट्राई करें। जैसे दुनिया में करते हैं हम, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, कभी थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये बड़ा ऑफ़र मिल जाएगा। इतना बड़ा ऑफ़र है 2 हज और 2 उम्रों का, ये तो बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वरना शब क़दर का हुसूल, अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की मोहब्बत, नबी का क़ुर्ब, कुरान से शग़फ़, दीनी बातों की अहमियत, ये सब चीज़ें तो मिलने ही वाली है, लेकिन साथ में 2 उम्रे और 2 हज का सवाब मिलेगा, नफिल उम्रे और नफिल हज का। इसी तरह जो एक दिन का एतिकाफ़ बैठेगा उसको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये 2 किस्म के इनामात हमारे सामने हैं। हमको चाहिए कि हम इस एतिकाफ़ की इबादत की कदर करें, एतिकाफ़ की हम अहमियत को समझें, एतिकाफ़ की ज़रूरत को समझें। याद रखें, अगर इस रमज़ान में हमको शब
शब क़दर की नेमत से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाज दिया तो हमारे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ हलाकत व बर्बादी है उन लोगों के लिए जो इतिकाफ़ के इस आखिरी अशरे में, शब क़दर के आखिरी अशरे में, ताक़रातों की इन घड़ियों में नाक़दरी करते हैं, गुनाह करते हैं, गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, तरह तरह की नाफरमानियाँ करते हैं, बाजार में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, उन सब के लिए भी हलाकत व बर्बादी है। क्योंकि जब इन रातों का, इन दिनों का सवाब बढ़ा दिया गया तो इनका अज़ाब भी बढ़ा दिया गया, इनका गुनाह भी बढ़ा दिया गया, इनकी सज़ा भी बढ़ा दी जाएगी। जैसे आपको नेकियों में इजाफा करके आपके आमाल नामे में अल्लाह तबारक व तआला लिखेंगे, ऐसे ही इन रातों में, इन मुबारक औकात में नाक़दरी करने वालों के लिए हौलनाक अज़ाब होगा, सज़ा भी दुगनी दी जाएगी कि हमने इतना बड़ा तुमको ऑफर दिया, तुमको चांस दिया, तुमको इतना अच्छा मौका दिया कि तुम इस मौके से अगर चाहते तो फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं उठाया, तो तुमसे बड़ा नाक़दरा कोई नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हलाकत व बर्बादी में डाल देंगे उन लोगों को जो इन अशरे की नाक़दरी करेंगे। देखिए, याद रखें, इस आखिरी अशरे में बाज़ारों में फिरने से और ऐसे कपड़े खरीदने से जो अल्लाह के लानत के मुस्तहिक है, कैसा लिबास हमारी बच्चियां खरीद रही है, ऐसा लिबास जो हाथों की जानिब से फटा हुआ, पैरों की जानिब से फटा हुआ, बिल्कुल ऐसे कपड़े जिन कपड़ों के पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें कल क़यामत के दिन दुनिया में कपड़े पहनने के बावजूद भी कल क़यामत के दिन के मौके पर वो नंगी शुमार की जाएगी, वो बरहना शुमार की जाएगी। ऐसे कपड़े के जिस कपड़ों के पहनने के बाद फरिश्ते लानत करे, अल्लाह लानत भेजे, उस कपड़ों पर हजार लानत है। और वो बहनें काबिल मुबारकबाद है जो अपने अरमानों का गला घोंट कर, माहौल और मुआशरे के रौ में न बहकर अपने आप को मुकम्मल कपड़े पहना कर अल्लाह के नबी को खुश करने की फिक्र करती हैं, वो बड़ी काबिल मुबारक। लिहाजा इस आखिरी अशरे की नाक़दरी से हम अपने आप को बचाएं। कोशिश करें इस बात की कि सबसे पहले दर्जे में हम 10 दिन का इतिकाफ करें, या कम से कम दर्जे में 1 दिन का तो इतिकाफ हम बैठें। और जिसको 1 दिन का भी मौका ना मिले तो उसको चाहिए कि वो 1 मिनट का, 10 मिनट का, कम से कम जब मस्जिद में जाए तो आखिरी अशरे में इतिकाफ की नीयत कर ले कि ऐ अल्लाह, 1 घंटा अगर मैं मस्जिद में रहूंगा तो मैं इतिकाफ की नीयत करता हूँ, ये नफिल इतिकाफ होगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को तौफीक अमल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।